जनाब, आप सबको बहुत बहुत आदाब, बहुत बहुत सलाम, बहुत बहुत नमस्कार, सत श्री अकाल और प्रेयर्स और गुड विशेस। मोस्टली आपको पता होगा कि कल जो है हमने, मतलब मैंने, मेरी बेगम ने और मेरे तमाम बच्चों ने जो यहाँ पर हैं, मेरे किथन किन और जो पाकिस्तान में हैं या कहीं और भी हैं, सब ने जो है वो मेरी 49th जो है वो वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट की। 49th 49वीं। आप कहेंगे एक कम 50, एक कम 50। अब 49 ईयर्स जो है वो बहुत लंबा अरसा होता है और अब उसके लिए जितना भी शुक्र अदा किया जाए कि 49 ईयर्स एंड टुगेदर। तो किसी गोरे को या किसी फर्स्ट वर्ल्ड के कपल को आप ये बात बताएं तो वो कहेंगे कि भाई ये है। खैर, यहाँ पर भी है, ऐसे नहीं है कि भाई सिर्फ हमारे यहाँ ही इस तरह होता है। यहाँ भी बहुत से कपल्स हैं, बहुत से लोग हैं जो पूरी लाइफ जो है, जिससे पहली बार शादी करते हैं तो पूरी ज़िंदगी जो है उसके साथ बसर करते हैं। तो वीडियो बनाने का मकसद ये था, मैंने कहा इस सिलसिले में कुछ आपसे ऐसे ही अपनी बातें, फीलिंग्स जो है वो शेयर करूं। और आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, तमाम लोगों का जिन लोगों ने मुझे विश किया, डिफरेंट जो है वो ज़राए से, जिसमें जो है वो फ़ोन कॉल्स भी शामिल हैं और जो है आजकल तो व्हाट्सएप पे आपको पता है वीडियो कॉल होती है तो लगता है आप सामने सामने बात कर रहे हैं। और जिसमें जो है इन पर्सन जो है वो ग्रीटिंग्स भी शामिल हैं, जो लोग यहाँ पर रहते हैं हमारे साथ जो हैं, और बाकी जगहों से जो है, और मैसेंजर पर या और तरीके से जो इंस्टाग्राम पर जो है वो मैसेज आता है। उनकी तादाद इतनी ज़्यादा है कि मुझे खुद भी बेहद जो है हैरत भी होती है और खुशी भी होती है। तो आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अब आप सोचेंगे कि पता तो आप सब लोगों को होगा, तो मैंने कहा चलो आपसे शेयर कर लेता हूँ कि ये 49 ईयर्स अभी कैसे हो गए। 49 ईयर्स इस तरह हुए कि जनाब, मैंने जब शादी की थी तो उस वक्त मेरी एज जो है वो सिर्फ 20 साल थी, ओनली 20 ईयर्स। तो 20 ईयर्स आजकल के ज़माने में जो है, स्पेशली 2021 में अगर कोई 20 में शादी करता है तो उस पर थोड़ी सी हैरत होती है। तो हमारे ज़माने में भी जो है वो लोग करते भी थे और नहीं भी करते थे, दोनों बातें थी। तो मैं आपको बताता हूँ कि फिर मैंने 20 साल की उम्र में उस वक्त शादी क्यों की। तो ये पार्ट इसमें शेयर कर लेते हैं, फिर दूसरे हिस्से में जो है मैं आपसे शेयर करूँगा अपनी वेडिंग एनिवर्सरी के बारे में। तो वजह उसकी सिर्फ ये थी कि मेरी वालदा जो है वो इंसिस्ट कर रही थी कि आप जो है वो शादी कर लें। तो मैंने वालदा से कहा कि जनाब, बात ये अम्मी कि आपकी बात जो है वो तो सर आँखों पर, मैंने तो अभी सिर्फ 12वीं का इम्तहान पास किया है और उसके बाद जो मैं कोई ऐसे जॉब्स कर रहा था हल्के फुल्के। तो मैंने कहा, और आगे जो है ग्रेजुएशन करने की भी कोशिश कर रहा था, मतलब एज ए प्राइवेट कैंडिडेट जो है। फिर उसके बाद आगे के प्लान्स तो थे जहन के अंदर कि भाई जो ग्रेजुएशन करने के बाद यूनिवर्सिटी में जाकर एडमिशन लेंगे, लेकिन अगर पॉसिबल हुआ तो फाइनेंशियली और अदरवाइज भी। तो मैंने कहा कि जॉब मुझे मिल जाए तो उसके बाद शादी कर लेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, शादी तो आपने करनी है। तो ये सिलसिला करनी है और नहीं करनी है, ये तकरीबन 6 महीने जारी रहा। और मेरी वालदा जो है उन्होंने मेरे पर प्रेशर डालने के लिए जो है वो पहले तो सारे रिश्तेदार, बहन भाई, उनको जो है उनका दबाव मेरे पे डलवाया। मैंने नहीं किया, नो कहा। फिर मेरे सारे प्राइमरी टीचर्स जो हैं उन्होंने पूरी कोशिश की, फिर मिडिल स्कूल के टीचर्स ने कोशिश की, फिर हाई स्कूल के टीचर्स ने कोशिश की। और इस तरह से अब वो कॉलेज वाले इसलिए नहीं कर सकते थे कि वो तो मीरपुर खास में थे, तो अम्मी का तो पता ही नहीं था उनको कि मीरपुर खास में मेरे कौन से टीचर्स हैं। तो बहरहाल ये तो ऐसे ही बात मैंने कह दी। मकसद ये है कि 6 महीने तक मुसलसल जो है वो मेरी वालदा जो है या मेरी बहनें और सब, उनका इसरार रहा कि आप शादी कर लें। मैंने कहा भाई किस तरह करेंगे, मतलब गरीब लोग हैं, आप भी गरीब हैं, और वालदा की इनकम या मेरे फादर की इनकम वो, मैंने कहा इतनी थोड़ी है
घर में जो है इतना बड़ा कुंबा है, आप मेरी भी शादी करा देना चाहते हैं? भाई शादी करेंगे तो कल बच्चे भी होंगे, तो किस तरह होगा? उन्होंने कहा नहीं, शादी तो आपने करनी है। अब उसकी वजह जो है वो मैं आपसे सारी रीजंस तो शेयर नहीं कर सकता, मतलब आपको पता है फैमिलीज़ में होता है, जब छोटी उम्र में मंगनी कर दी जाए और तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो फिर वो 6 महीने के बाद जाकर मेरी वालदा जो है वो एक दिन उन्होंने जो है वो आखिरी हरबे के तौर पर उन्होंने कहा कि बेटा जो है, अब उन्होंने कुछ ऐसी बात कही कि मैं मुनासिब नहीं समझता कि मैं आपसे कहूँ, कारण उन्होंने अपने तौर पर, जैसे वो कहते हैं ना, आखिर में खेल रहे हो खिलाड़ी, तो अब मुझे पता नहीं ताश के अंदर सबसे बड़ा कौन सा पत्ता होता है, यक्का होता है या क्या होता है। तो वो उन्होंने इस तरह तुरुप का पत्ता जिसे कहते हैं वो उन्होंने फेंका और कहा कि बेटा अगर कोई और नहीं बात मानते तो चलो फिर मैं जो है वो, मैं तुम्हें फिर ये कहती हूँ। अब उन्होंने वो बात ऐसी की मेरे साथ कि मैंने कहा अच्छा वालदा, अब आपकी मर्ज़ी, आपने ये जो जुमला कहा है उसके बाद मेरे पास कोई गुंजाइश नहीं एक बेटे की हैसियत से, और आप चाहे आप अपना ये जो है वो शौक़ जो है वो पूरा कर लें। तो इस तरह मैं मान गया। तो फिर घर वालों को तो यकीन ही नहीं आया, पहले उन्होंने कहा मजाक कर रहा है। फिर मेरे कज़न जो थे उन्होंने भी अपनी शादी को मेरी शादी के साथ जो नथी किया हुआ था, उनको जब पता चला तो वो परेशान हुए। उन्होंने कहा कि ये क्या कर दिया जेठा ने, और अब तो उसे भी करनी पड़ेगी। तो इस तरह से ये सिलसिला फिर बना और फिर शादी हमारी हो गई। और उस वक्त मेरी बेगम की उम्र जो है वो सिर्फ 16 साल थी। उस पर फिर मेरे कई स्टूडेंट्स जो उन्होंने मुझे कई बार कहा सर ये तो आपने जो है चाइल्ड मैरिज की। अरे भाई वो 1972 में जो है चाइल्ड मैरिज वगैरह, उस वक्त तो कोई ऐसा कंसेप्ट भी नहीं था, मुझे तो पता भी नहीं था किसकी क्या उम्र है। वो तो बाद की खबरें हैं जब पता चला कि क्या उम्र होगी या नहीं होगी। तो ये तो हो गया कि शादी मैंने क्यों की 16 साल की उम्र में। लेकिन उसके बाद देखिए असल बात ये हो गई कि चले शादी भी हो गई और ज़िंदगी जो है उसके 49 साल शादी के बाद भी गुजर गए। लेकिन जो एक कहावत होती है ना, अब ये मैं आपको बताऊं कि शादी करने के बाद फिर क्या हुआ। वो जो कहावत होती है, और कुछ लोग कहते हैं कि आपका नसीब जो है शादी के बाद जो है खुलता है, कुछ लोग इस तरह से कहते हैं। अब पता नहीं खुलता है या क्या होता है, लेकिन हमारे सिलसिले में ये हुआ कि शादी के बाद जो है वो 72 में शादी हुई, तो मैंने ग्रेजुएशन कर लिया। उस वक्त मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि पार्ट 1 में था या 2 में था, ग्रेजुएशन कर लिया। और फिर 75 में जो है वो मैं यूनिवर्सिटी चला गया पढ़ने के लिए जनवरी में। तो बकौल बेगम के वो कहती हैं कि मैं आपके घर में आई तो उसके बाद जो है वो आपका नसीब खुला और आप यूनिवर्सिटी फिर पढ़ने गए, और फिर आप जो है वो पिटारो में लेक्चरर बने। वो कहती हैं सब मेरी वजह से हुआ। तो मैं तो अब जैसे होता है कि ओबीडियंट श्योर, वो कहता है हाँ जी आपकी वजह से हुआ। लेकिन उसका जो एक और जो है आप समझ लें कि जिसे आप कहते हैं ना फ़ायदा, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जिसे कहते हैं, वो ये हुआ कि मेरा सबसे बड़ा जो बेटा है अशोक कुमार लियाकत हाउस का, तो उसका जन्म हुआ 74 में। अब 74 में मेरी उम्र जो है वो अभी 22 भी नहीं थी। तो इस तरह उसकी एज में और मेरी एज में 22 साल का फ़र्क भी नहीं है, मतलब 22 पौने 22 आप समझ लें। तो अब इस वक्त मेरी एज जितनी है, अब मुझे किसी ने मना किया कि सर आप अपनी एज नहीं बताया करें। अब जिनको कैलकुलेट करना आता है वो तो कर लेंगे। किसी मेरे स्टूडेंट ने नहीं कहा था, मोहब्बत से कहा था सर एज नहीं बताया करें। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? उन्होंने कहा सर नज़र लग जाती है। मैंने कहा अच्छा नज़र लग जाती है तो अब नहीं बताएंगे। तो अब उसके बाद फिर मेरी दूसरी बेटी हुई तो 75 में, तो उनकी एज और मेरी एज में भी आप बताएं कितना फ़र्क होगा। 74 में बेटा हुआ, 75 में बेटी हो गई। तो इस तरह जो है फिर वो दूसरी बेटी जो है वो 77 में हुई। तो फिर जो है बेटा मनोज कुमार जो है वो अपना अयूब हाउस के, तो वो फिर पिटारो में हुए 81 में। तो इस तरह मेरा जो सबसे छोटे से छोटा बेटा है उसकी एज और मेरी एज में भी फ़र्क, उसका जन्म 81 का है। तो जब उसका जन्म हुआ तो मैं अभी जो है वो 29 ईयर्स का था। तो मेरी एज और उनकी एज में 29 साल का फ़र्क है।
तो इस वक्त जो है वो मनोज जो है अब 81 का उनका जन्म है और ये 21 चल रहा है, तो आप समझ लें ही इज़ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ही इज़ 40 years old। तो सब ऑल माई चिल्ड्रेन आर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हैप्पीली मैरिड। और क्या चाहिए, और इंसान कितना शुक्र अदा करे। और एंड इट हैज़ बिन ऑल बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अ स्मूथ सेलिंग। हाँ, ज़िंदगी में जो है ये तो नहीं आदमी कह सकता कि आपके सारी लाइफ जो है 69 years जो है वो बिल्कुल एक ही तरह होती है। तो अच्छे से अच्छी आपकी चाहे उड़ान हो या जो भी स्मूथ सेलिंग हो, तो उसमें भी जो है कभी ना कभी थोड़ा सा अप एंड डाउन, थोड़ा सा दिस पार्ट ऑफ लाइफ है, जैसे कहते हैं ना स्पाइस ऑफ लाइफ है, वो होता है। लेकिन हमेशा जो है वो बातें थोड़ा हल्का फुल्का हो के और फिर तो आज जो है वो मैं नाना भी हूँ, दादा भी हूँ। दादा और नाना जो है वो तो बने हुए मुझे, आप जैसे उर्दू में कहते हैं ऐसे ही सदियाँ बीत गई। 98 में मैं दादा बन गया था और 98 में ही जो है वो 99 के शुरू में ही मैं नाना बन गया था। तो आज जो है वो मैं मेरे जो है आप कह सकते हैं 2 बेटियों 2 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं और मेरे जो ग्रैंड चिल्ड्रेन हैं वो भी आप देखें कि सबसे पहले आपको पता है मैं बेटियों का नाम लेता हूँ, तो मेरी ग्रैंड डॉटर्स जो हैं, मेरा बड़ा बेटा जो अशोक कुमार है उनसे मेरी एक ग्रैंड डॉटर है। उसके बाद मेरी बेटी हैं नंबर 2 पे, उनसे जो है मेरी 2 ग्रैंड डॉटर्स हैं। और उसके बाद जो है मेरी छोटी बेटी जो कि यहाँ टोरंटो में मेरे पास रहती हैं, तो उनसे जो है मुझे 2 ग्रैंड डॉटर्स हैं। तो इस तरह जो है वो मैं पाँच मेरी ग्रैंड डॉटर्स हैं और 3 मेरे ग्रैंडसन्स हैं। और सबसे बड़ा जो है वो मेरा सबसे बड़ा जो बेटा है अशोक कुमार जो है उनसे एक ग्रैंडसन है। उसके बाद जो है मेरी बड़ी बेटी जो है उनसे एक ग्रैंडसन है और सबसे छोटा मनोज कुमार जो है उससे एक ग्रैंडसन है। तो 3 मेरे ग्रैंडसन हैं। तो इतना लंबा कुंबा है एंड आई एम सो ब्लेस्ड, वी आर सो हैप्पी। जितना भी शुक्र अदा किया जाए मेरे रब का, और लाजमी बात है ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड अलमाइटी और प्रेयर्स होती हैं, आपके पेरेंट्स की प्रेयर्स होती हैं और आपके जो सब वेल विशर्स हैं, आपके किथ एंड किन हैं उनकी प्रेयर्स, आपके दोस्तों की दुआएं और सब लोगों की दुआएं। और सबसे बड़ा तो ये तेरा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है। तो मोस्टली मेरा पर्पज़ आज के वीडियो का सिर्फ ये था कि शुक्र अदा करना और थैंकफुलनेस जो है, और आप सब लोगों का भी जो है बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी बेगम जो है उनका भी जो है मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इसलिए रिकॉर्ड पर लाना चाहिए ना भाई, आजकल कहते हैं हर बात तो बेगम ही सुनेंगी, तो थोड़ी तो उनको भी तो खुश करना चाहिए ना इस मौके पर कि 49 ईयर्स से वो हमारे साथ हैं और मुझे इतनी खुशियाँ दी हैं, इतनी अच्छी फैमिली जो है वो दी हैं। तो 49 ईयर्स उन्होंने बहुत जो है अच्छा मेरा साथ दिया है। और कोई भी जब मिलता है आज मेरी बेगम से तो वो जिस तरह की बातें करती हैं और जो उनका मेरे साथ रही हैं 49 ईयर्स, तो जो मेरे कैडेट सिर्फ 5 साल मेरे साथ रहे हैं तो उन पे मेरा कुछ ना कुछ असर हुआ है। तो लाजमी बात है 49 ईयर्स अगर कोई कैडेट मेरे साथ रहे तो आप बताएं उस पर कितना असर होगा। तो कुछ ना कुछ हुआ है। अब आपको पता है बेगमात पे इतना ज़्यादा असर तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो हुआ है और पॉजिटिव ही हुआ है एंड आई एम सो हैप्पी। तो हाँ, बस इतनी सी बात करनी थी। और मेरी दुआ है कि आप सब लोग भी जो मैरिड हैं वो इसी तरह खुश रहें, शादो आबाद रहें, और जो मैरिड नहीं हैं तो मेरी दुआ है और मेरी जो है वो गुड विशेस हैं कि आप लोग जब भी शादी करें तो आपको भी इसी तरह की हैप्पी जो है वो मैरिड लाइफ नसीब हो और आप भी सब शादो आबाद रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
गॉड ब्लेस यू ऑल। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों से और अपने रिलेटिव से इसको शेयर करें, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन जो है उसको प्रेस कर दें कि दोबारा फिर मैं इस तरह की कोई वीडियो बनाऊं तो फ़ौरन आप तक पहुंच जाए। लेकिन मुझे बड़ी हैरत होती है कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तादाद तो हज़ारों में है। कभी कभी सोचता हूँ पता नहीं 5,000 होंगे या 4,000 होंगे, लेकिन किसी को इंटरेस्ट नहीं। वो सोचते होंगे कि सर की बातें सुन सुन के जो है वो तो सदियों से सुन रहे हैं, सर जो है वो अभी तक स्टॉप ही नहीं हो रहे। चले भाई, फिर आपकी जैसे मर्जी। थैंक यू, लव यू ऑल, बाय।